welcome back to our channel. In today's lesson, we are talking about I am looking forward to. आ- आप सब कैसे हैं? आशा कर रहा हूँ ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू की। चलिए मैं आपको कुछ बता देता हूँ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू होता क्या है। एक तरह से डेफिनेशन समझिए। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड शब्द का जब भी हम अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं तो हम किसी को व्यतीत करते हैं, किसी को बताना चाहते हैं, हम किसी को बताते हैं कि आप किसी चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे हो या किसी चीज़ के लिए आशा, स्पेशली जो बहुत ज़्यादा खास हो। आपको कई बारी ऑप्शन होता है, हम साइकिल बोलते हैं और साइकिल आने वाली होती है, हमें मालूम है आने वाली है, बट उसका हमें इंतज़ार रहता है। हम आशा करते हैं जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए, मुझे चलाने को मिलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी बातें होती हैं। अगर आप हमारे चैनल पे जल्दी जल्दी नए आए तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। कई बार होता है हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और एग्जांपल्स नहीं करते। आप लोग भी सोचते होंगे हम इतना एग्जांपल क्यों करवाते हैं जब हम डेफिनेशन पढ़ ही लेते हैं। मैं आप सबसे बताना चाहूँगा, जैसे आप साइंस या मैथ्स करते होंगे, जो भी बच्चा साइंस या मैथ्स करता होगा या बड़े लोग जो अभी सुन रहे हैं, जो भी ऑफिशियल या बड़ा जो भी है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो लोग भी साइंस और मैथ्स पढ़ के आए होंगे। देखिए जब भी आप मैथ्स पढ़ते हैं वहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स मिलते हैं, सॉरी एग्जाम्पल्स मिलते हैं। एक्सरसाइज से पहले आपको एग्जाम्पल्स मिलते हैं। उन एग्जाम्पल्स को करके आप समझते हैं कि ये फॉर्मूला कहाँ लगेगा, क्यों लगेगा, कब काटेंगे, कौन सा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा जहाँ पे हम लगाएंगे, और एक्टिविटीज करके हम समझते हैं अगर हम इसको इसमें मिला देंगे तो क्या होगा, क्या है ना। तो उसी प्रकार अगर आप पढ़ लेते हैं, साइंस में आप पढ़ तो लेंगे, आप एक्टिविटीज नहीं करेंगे तो समझ पाएंगे। आप क्वेश्चन आंसर तो पढ़ लेंगे बट आप एग्जाम्पल नहीं करेंगे तो समझ पाएंगे। तो इसी प्रकार कभी भी अगर आप कुछ भी टॉपिक पढ़ते हैं, ये नहीं है कि इंग्लिश बेसिक, पूरी दुनिया में जितने भी टॉपिक्स हैं अगर आप उनमें से किसी को भी पढ़ते हैं तो आपको एग्जाम्पल करना चाहिए। क्योंकि एग्जाम्पल से क्या होता है, हमारी डेली लाइफ में जो भी चीज़ इस्तेमाल होता है हमें उसके बारे में मालूम चल जाता है। एग्जाम्पल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। अगर आप डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और फिर भी आप एग्जाम्पल को ना पढ़े तो आपके सेंटेंस बहुत सारे रॉन्ग हो जाते हैं। वहाँ पे आपको ग्रीडी फील होता है, बुरा लगता है कि मैं काश ये कर लेता। और जब भी काश आता है ना तो खुद पे गुस्सा आता है कि मैंने अपना 100% क्यों नहीं दिया। जो आज मैं काश कह रहा हूँ, मैंने अगर अपना उस समय 100% दिया होता तो आज मैं काश नहीं कहता, मैं आज परफेक्ट करके दिखाता। इसलिए कभी भी आप ये काश शब्द जहाँ पे भी आया ना, काश में ये कर लेता, काश में ये हो पाता, मैं कर सकता था, ये कर लेता, मैं ये पढ़ लेता तो आज मैं यहाँ पे अच्छा बन के दिखाता। तो काश मतलब कि आपका 100% नहीं था, आप 100% में से 91% भी अगर आपका कम होता है और वही गलती हो जाए ना तो आप वहाँ पे कहेंगे काश, मतलब कि आप खुद में ही परफेक्ट नहीं है। जब खुद में परफेक्ट नहीं होंगे तो आप लाइफ में कभी भी बढ़ नहीं सकते हैं। इसलिए कभी भी मैं आपसे विनती कहिए, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, डेफिनेशन के बाद, जब भी आप डेफिनेशन पढ़ते हैं उसके बाद इंग्लिश के एग्जाम्पल्स, मैथ के एग्जाम्पल, सारे एग्जाम्पल आप ज़रूर पढ़ेंगे। चलिए मैंने अभी डेफिनेशन पढ़ा, अब एग्जाम्पल करना तो बनता है क्योंकि इतना समझा एग्जाम्पल क्यों ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल को करके हम अपनी बेसिक इंग्लिश को अच्छी बनाते हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग। देखिए ये ऑफिशियल लोगों के लिए ऑप्शन है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। नॉर्मली आपकी किसी के साथ मीटिंग है तो मालूम है आप उसमें अच्छा कर लेंगे, मालूम है वो मीटिंग आपको परफेक्ट बना देगा, बट आप इंतज़ार कर रहे हैं। एक अलग ही बेचैनी आती है हमारे अंदर। हम इंतज़ार करते हैं बहुत देर तक, रात में नींद भी नहीं आती कई बार। मान लीजिए नॉर्मल सा ऑप्शन देता हूँ, आप लोग गांव जाते हैं, गांव से एक दिन पहले आप सोचते हैं मैं ट्रेन में जाऊँगा क्या करूँगा, मैं एरोप्लेन में जाऊँगा क्या करूँगा, मैं कैसे जाऊँगा, क्या होगा मेरे साथ। पूरा पतली प्लान बन जाता है, पूरा शेड्यूल बन जाता है कि हम क्या करने वाले हैं। एक बेचैनी रहती है, पूरा का पूरा शेड्यूल बना देते हैं हम 1 ही घंटे के अंदर। और इतना अच्छा
इतना बेचैनी रहता है, इतना बेचैनी रहते हैं, और हम खुश भी कितना रहते हैं। एक तरह से जब भी आप इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ना, या तो आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, होता है ना। मैं उस मीटिंग के लिए तो भाई बहुत ज़्यादा खुश हूँ, वो मीटिंग पक्का मैं पास करके मुझे प्रमोशन मिलेगा, मैं तुमसे भी बड़ा पोस्ट पे जाऊंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आई एम टू मीटिंग यू, मैं आपसे मीटिंग के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉकिंग यू, मैं आपसे बात करने के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। आपके किसी के साथ, आपके दोस्त के साथ आपकी हो जाता है ना कभी कभार लड़ाई, तो आप क्या कहते हैं, यार मैंने गलत कह दिया, यार मेरी कोई गलती होगी, वही जो हमने शुरुआत में बात की थी, 100% आपकी ही गलती होती है। काश जब भी आए नेगेटिव में तो आपकी गलती ज़रूर है, ये समझ लीजिए। तो देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव बहुत अंतर होता है। मैं इसके लिए भी, अगर आपको वीडियो चाहिए नेगेटिव और पॉजिटिव हमारी लाइफ में क्या होता है, तो जल्दी आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मैं उसके लिए पर्सनली वीडियो बना के आपको दूंगा। आप लोग नोटिफिकेशन प्राप्त कीजिए और देखिए उस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और इसको भी मत भूलिएगा। देखिए जब भी हमारी लाइफ में किसी से अगर हमारी अनबन हो जाती है, तो हम क्या कहते हैं, काश मेरी गलती है, मैं अगर उनसे ऐसा नहीं बोलता तो वो भी मुझसे ऐसा नहीं कहते, हमारी लड़ाई नहीं होती, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी बातें होती हैं। तो कहते हैं ना, काश काश मैं उनसे बात कर सकूँ, तो और वो कहते सामने से कि मैं आपसे बात करना चाहता, तो बोलते ना, हाँ हाँ मैं आपके लिए इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं आपसे बात करने के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग ऑन वेकेशन, मैं वेकेशन पे जाने के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक तो मैं वेकेशन पे जाऊँगा। मान लीजिए आप छोटे बच्चे हैं, आपके मम्मी पेरेंट्स कहें कि हम वेकेशन पे कहीं जा रहे हैं, या टूर पे जा रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री या इन कंट्री, अदर स्टेट, तो आप लोग कितना खुश होते हैं कि मैं वेकेशन पे जा रहा हूँ, मज़ा आएगा। आप वेट करते हैं उस चीज़, बहुत ज़्यादा इंतजार करना। मान लीजिए आपकी एक साइकिल आने वाली है, और आपके पापा ने कहा आज रात को, आप कहते हैं ना, जल्दी आ जाए भगवान, जल्दी आ जाए एक्सेट्रा। आई आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ, बहुत ज़्यादा वेट कर रहा हूँ, मैं कब पहुँचूँगा वहाँ, और कब मैं अपनी फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करूँगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्निंग द इंग्लिश लैंग्वेज, मैं इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ, बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा हूँ। बोलते हैं ना कई बार हमारी लाइफ में इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे हमारी मदर टंग है हिंदी, बट अब हमारी ऑफिशियल है, तो ऑफिशियल के तौर पर इंग्लिश हमारे लिए, अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा प्राप्त करना चाहते हैं, तो इंग्लिश आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता है। अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो बहुत आसानी होती है कोई भी अच्छी सी जॉब प्राप्त करने में। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू विजिटिंग अनदर कंट्री, मैं अनदर कंट्री जाने में के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ, बहुत इंतज़ार कर रहा हूँ, आशा है कि हम लोग जल्दी जाएंगे ही। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग अ फैमिली, एक फैमिली, जैसे कोई बच्चा है वो अपनी फैमिली प्लानिंग करता है, बच्चा नहीं, एल्डर्स जो होते हैं 18 19 20 ईयर्स के, वो अपनी फैमिली प्लानिंग करते हैं, तो वो बोलते हैं ना, हाँ मेरी फैमिली ऐसी होगी, मैं वेट कर रहा हूँ मेरी फैमिली ऐसी हो, हाँ इतनी मुझे एक्सेट्रा बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ग्रेजुएशन फ्रॉम माई कॉलेज, मैं अपनी ग्रेजुएशन करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ मेरी कब ग्रेजुएशन होगी, मैं कब जॉब, कब मैं फॉर्म भरूँगा किसी भी साइट, रॉ, एन डी ए, यूपीएससी एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे साइट्स होते हैं जहाँ पे आप जाके अच्छा नाम प्राप्त करते हैं, बट वहाँ पे ग्रेजुएशन जल्दी होते हैं ना, तो बोलते नहीं है, आपका एक बचपन से सपना है कि आप आर्मी में जाए, मेजर बने, तो वहाँ पे आप कहते हैं ना कि जल्दी से मेरी ग्रेजुएशन हो जाए, फिर तो मुझे पेपर देना है और आगे बढ़ना ही बढ़ना है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग द बेसबॉल गेम, मैं आप सबको बता दूं बेसबॉल एक गेम है, जैसे सेंटेंस पर की मालूम चल रहा है, तो बेसबॉल एक क्रिकेट टाइप का ही होता है, बट उसमें आपको हिट करके, जैसे उसमें एक क्रिच होता है, उसमें 4 क्रिच बना के आपको अपनी जगह पे, उसी जगह पे आना पड़ता है, तब जाके आपका एक रन होता है, एक रन होता है। बहुत ज़्यादा बढ़िया गेम है। तो हम बोलते नहीं, आज तक हमने कुछ चीज़ ना देखा हो, आपने कभी आज तक हाथी ना देखा और आपके पेरेंट्स कहे चलो हाथी देखेंगे, तो आप कितना उत्सुक होते हैं, उसी प्रकार आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रनिंग इन रेस, मैं रेस में जाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ, बहुत ज़्यादा उत्सुक। और कई बार ऐसी बातें आती हैं जिसे सुन के तो हम इतना उत्सुक हो जाते हैं
कि हमें रात को नींद भी नहीं आती। तो ऐसा करूँगा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो जल्दी जल्दी से शेयर कीजिए, शेयर करेंगे तभी तो आप लोगों को हमें सपोर्ट मिलेगा। और लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट सेशन में लिखिए कि आपको नेगेटिव और पॉजिटिव में अगर वीडियो चाहिए तो जल्दी कमेंट सेशन में लिखिएगा, मैं आपको बना के दूंगा। और जल्दी जल्दी अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी जल्दी कर दीजिए। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। बाय बाय एवरीवन।